मोटरसाइकिल लगाई है, लगा के और भी बाद में मेरे देवर का हाथ पकड़ा। आर्यन मेरे देवर का हाथ पकड़ा। तो बी टाइम पे बच्चे का अगर कुछ भी हो जाए तो बी की जिम्मेदारी कौन ले? तो परिवार वाला लेता या थाने वाला लेता? मैं पूछी बात ने पूछो जो मेरो हाथ पकड़ो। बी टाइम पे मैं बोली मुल्क ये बात है, मेरो हाथ क्यों पकड़ो? शुद्ध सोना, सच्चे बोल। जीएम ज्वेलर्स पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने, रोड नंबर 1। जी मैं नितेश और देख रहे हो अपनी खबर। बड़ी खबर सुल्ताना कस्बा का क्यामसर गांव जो सामने आ रही है। तो 15 तारीख की घटना है। एक गर्भवती महिला आपके देवर के साथ सुल्ताना पीएचसी के अंदर आपकी कोई जांच करवाने जा है। बताता चला कि वह गर्भवती महिला 7 से 8 महीने की गर्भवती है। तो बे के साथ कुछ लोग मारपीट करी ही। मारपीट करने के बाद में धमकी भी दे के जाही। और भी महिला को अब कहनो कि मेरे तो दलील चेकअप करवाने के लिए सुल्ताना आनो जानो रहा है। डिलीवरी को 1 से 1.5 महीनों बच रहे हैं। तो वह पुलिस की सुरक्षा की गुहार कर रही है कि है पूरा मामला जानने की कोशिश कर। वीडियो को लास्ट तक बने रहो, शेयर जरूर। परसों 15 तारीख ने मैं मेरे देवर का साथ दवाई लाने जा रही शाम के 5 बजे। तो पद्मा नगर है ना, इकन पूछा ने जे सामने टेकड़ा का न्यू 4 जना आया। मैरमपुर को है अंकुर जाट, और भी कोई मौसी को लड़को है अनूप जाट, और एक मारक्यामसर को है आर्यन, और एक सोलाना को है जयंती। ये 4 जना हाथ 2-2 मोटरसाइकिल पे। मारा आगे मोटरसाइकिल लगाई है, लगा के और भी बाद में मेरे देवर का हाथ पकड़ा। आर्यन मेरे देवर का हाथ पकड़ा। तो बी टाइम पे अंकुर आन मारन आयो जो मेरे देवर के एक थप्पड़ मारो। मैं बात पूछी अंकुर ने, बोले अंकुर बात के है? जब अंकुर मेरे हाथ पकड़ो जी मैं हाँ, मैं पूछी बात ने पूछो जो मेरो हाथ पकड़ो। बी टाइम पे मैं बोली मुल्क ये बात है, मेरो हाथ क्यों पकड़ो? मेरो हाथ छोड़। तो पीछे से है अंकुर, फिर पीछे से है ना अनूप है, वो मेरे पीछे से मन पकड़ा, लेकिन मेरी लुगड़ी आता ही। बी टाइम पे मेरी लुगड़ी उतर गई। फिर मैं मेरे देवर बाकनू छुटा के भाग गया। भागते टाइम मेरे देवर का एक बाटो मारियो। मेरे देवर का लात मारन लग गया। बी टाइम पे मेरे देवर तो हट गया और वह मेरे लगी नीचे की साइड लगी। बी टाइम से एक दिन पूरी रात मेरे बच्चों मूवमेंट कौन करो, बिल्कुल ही कौन करो बच्चों। और मैं 3 दिन हो गया मैं जो भी खाऊं। हाँ, मैंने अभी 3 तारीख ने 8वां महीनों लग जागो। मैं प्रेग्नेंट हुई ली। फिर मेरे साथ ये सब हो भी बाद में मैं फोन करो तुरंत ही थानेदार जी 2 फोन करया। मैं 2 फोन में थानेदार जी मेरे फोन को नहीं उठायो। एक बार उठायो, मैं बताने लगी तो थानेदार जी मेरे फोन बीच में काट दियो। ठीक है, फिर मैं मेरे घर आ गई। मैं मेरे हस्बैंड ने फोन करो, वे कोई लड़कन भेज के और फिर मन घर छुटवाई। फिर मैं जब घर आई वापस तो आने के बाद मेरी सास ने मैं पूरी बात बताई। बी टाइम पे फोन करवायो मैं कोई कनु जया बोले एफआईआर करवा दियो सुबह। फिर मैं दूसरे दिन यानी कल 16 तारीख ने एफआईआर करवा के आई। हाँ, मेडिकल मेरो एफआईआर बोला कि अभी थानेदार जी को ना, मैं राजकुमार जी ने दे के आई एप्लीकेशन। वे बोला शाम का आयो। फिर मैं शाम का गई रात में। तो फिर मेरी एफआईआर काटी 10 साढ़े 10 बजे रात में। हाँ, मैं घर पे आ गई। भी टाइम पे वे बोला कि कोई ओटीपी आओगा, भी द्वारा थारी एफआईआर कट जाएगी। फिर मन मेडिकल के लिए बुलाया। दूसरे दिन मन मेडिकल के लिए बुलाया। जब फिर मन हॉस्पिटल में लेके गया, अपने सुल्ताना सरकारी हॉस्पिटल है। बिम पूछो मैं डॉक्टर ने भी सेम बात बताई। ठीक है कि भाई मेरे साथ है वही मेरे दर्द है। बीफ से पहले मैं जब थाने में गई तो थाने में वंदना है कांस्टेबल, लेडीज में एक ही है। बन बोले कि भैया पूछो कि कोई तकलीफ कौन के। मैं मन अंदर ले गया। मन पूछो क्या तकलीफ? मेरे पेट में दर्द है और मेरे हाथ में भी दर्द है। ठीक है, तो वह अनिल जी आया लिखने के लिए कि बोलो आके क्या तकलीफ है। तो वंदना जी कह के कोई तकलीफ को नहीं। और मन कहेगा तू झूठ क्यों बोला है? तो मैं बोली घटना स्थल पे मैं ही। कानून को यो है कि भाई लिखो, फिर जांच करो, फिर बोलो कौन झूठो कौन सच्चो थे। अड़ बैठा क्या बोल सको कि मैं झूठ बोलूं? कहीं का कुछ भी कौन लाग रही, जबकि मैं जो बताई बा बतान को बाको हक हो। फिर मन बुझे शादी कब हुई कब नहीं हुई, वंदना जी। ठीक है, और 20 से पहले अभी मार घरा भी एक बार आया। जी टाइम भी मन यही सवाल पूछा गया, तू के जात का है, तू राजपूत है कि राजपूत है, तो इक क्यों आई, आंख के खा लेगी। देखो साहब, जो मामलो है ना भी मामले की ही जांच करनी चाहिए। मेरी पर्सनल लाइफ से बन कोई मतलब को नहीं। और ना मन हस्बैंड से मतलब, ना मन देवर से। ये एचएस है तो आपकी जगह। मैं मेरे बच्चे की सुरक्षा चाहूँ। कल मेरे बच्चे का अगर कुछ भी हो जाए तो बी की जिम्मेदारी कौन ले? तो परिवार वाला लेता या थाने वाला लेता? कोई कौन लेता? एचएस की लुगाई को नहीं हो। एचएस ये ही मुकदमा पे है। मेरे पे एक भी मुकदमा है तो थे बोल सको मन कि भाई तेरे पे मुकदमा है। मेरे ये एचएस है, जब मार एचएस की लुगाई बच्चा बाकी कोई जिंदगी को नहीं माँ की।
बाकी कोई को नहीं मारी कोई। मैं गई ने काल मन पहली बार आया लागो कि मैं रिपोर्ट लिखाने को नहीं आई, मैं खुद एक मुजरिम हूँ। मन मुजरिम की नजर से हर कूड़म जा जाके कोई कहे झूठो मुकदमो है, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। तो साहब देखो मैं परेशान हो गया, अब मारी कोई सुनवाई होगा को ना। ये तो आज मेरे साथ यो करो, मेरे तो 1.5 महीने डिलीवरी को सुल्ताने बेर तो आनो जानो लग रहे हो, डिलीवरी भी करवाऊंगी जी को, मतलब ये थोड़ी है कि ये परेशान करेंगे, ये तो फिर परेशान करेगा। और खुली धमकी दे साहब, ये खुली धमकी दे है, जातिवादी फैला रखी है, न्यू कह भामू को राज है मान कुछ बोल, मैं तो 2 दिन अंदर जाऊंगा फिर वापस आ जाऊंगा, बस यह धमकी दे है आंक और कुछ भी को नहीं। और पूरी रात ये मैरमपुर का ही मार गांव में, मारी गली में, मार घर का आगे हॉर्न बजानो, यो सब करने को कोई कायदो को नहीं साहब। 10 दिन हो गया लगातार यो सब करता, इसके बाद भी ये खुला घूमे है, आके लिए कुछ भी को नहीं। एचएस ये भी ही अंकुर जाट जो है वो थाने को एचएस है, सुल्ताना थाने को वो भी एचएस है, लेकिन आगे खिलाफ कोई कार्रवाई को ना, ये खुला घूमे है। आपको तो हस्बैंड में भी एचएस नहीं की? हाँ बे एचएस है, लेकिन उनसे मन के मतलब एचएस ही तो मेरे साथ जो है मैं भी घटना की कहूँ, हाँ ये एचएस ही मुकदमा जो आ तक सीमित है। मेरे बच्चे की जिम्मेदारी पूछूं मैं, मन तो सुरक्षा देगी ना पुलिस, मन तो देगी। मैं एक लेडीज हूँ, मेरे बच्चों है, मैं हूँ, अगर बच्चों भी नहीं होता तो मैं सोचती चलो कि मेरे साथ हुई है आज मैं बच्चों है, मेरे बच्चे मैं 7-8 महीना से पाल रही हूँ, एक उम्मीद कर रही हूँ, मेरे बच्चों मन जान से प्यार है, मेरे बच्चे को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदारी ले? तो मैं तो साहब इतनी चाहूँ कि आगे कार्रवाई होनी चाहिए, बस इतनी है कि बाने 4 वाने पकड़ा जावे, कार्रवाई करी जावे सख्त से सख्त, ठीक है, बान सबक सिखाया जावे ताकि दोबारा मेरे साथ या न, और अगर मेरे साथ दोबारा यो सब होयो तो बी की जिम्मेदारी पूरी 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 पुलिस प्रशासन की होगी, भी बाद में मेरी कोई जिम्मेदारी को नहीं। अगर मेरे बच्चे का कुछ हो गया तो फिर साहब सीधी सी, अगर मेरे साथ दोबारा हो रही मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे कन एसपी साहब में तो बड़े पेश होंगी, मैं साहब बहुत ज्यादा परेशान होगी, मन मेरी सुरक्षा चाहे, बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। आप सारी बातचीत करी बन को कहनो कि एचएस मेरा पति ही, मेरा देवर ही, मेरो बेटो एचएस थोड़ी है, वो अभी तक की दुनिया में गुने हो, तो बिन मारने की साजिश क्यों रची जा रही है। साथ ही बन को आरोप लगानो कि जो अपराधी ही जो का बन के साथ मारपीट करी है वह भी कुछ राजनीतिक शरण प्राप्त अपराधी ही, और वह भी सुल्ताना थाना का स्ट्रीट सीटर ही। तो वीडियो देखने के बाद में तारीख कह रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। शासन प्रशासन ने मामला में कौन सा कदम उठाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला अगली खबर के साथ, राम राम जी।